नमस्कार दोस्तों, 26 जुलाई 2022 के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। दोस्तों सबसे पहले जो न्यूज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वह संबंधित है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से। दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत का पहला बैंक बन गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत का पहला बैंक बन गया है जिन्होंने बैंकिंग के क्षेत्र में मेटावर्स जो टेक्नोलॉजी है उसको इंट्रोड्यूस किया है, उसको लॉन्च किया है और इसको नाम दिया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने यूनिवर्स। मतलब ये आप कह सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो यूनि शब्द है और मेटावर्स के जो वर्स शब्द है उसको मिला के यूनिवर्स शब्द बनाया गया है। यानी कि अब आप आभासी रूप से, काल्पनिक रूप से अपने जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है उससे डिजिटली लॉगिन करके बैंक में आपका जो आभासी अवतार है वो जाएगा और बैंकिंग के जो सारे काम है वो निपटाएगा। यही मेटावर्स टेक्नोलॉजी है। हमने एक दो दिन पहले भी, एक दो दिन तो नहीं कह सकते लेकिन कुछ दिन पहले हमने इसको लेकर डेली करंट अफेयर्स वीडियो में डिस्कस किया था। तो थोड़ा आपको भी यही ध्यान रखना है कि भारत का वो कौन सा बैंक है जिसने बैंकिंग क्षेत्र में मेटावर्स टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी शुरुआत की है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इसका नाम रखा है यूनिवर्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये संबंधित है हमारी 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। दोस्तों द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई जो है कल शपथ ली। ठीक है, तो डेट भी याद रखनी है। वैसे अधिकतर राष्ट्रपति है उनकी शपथ 25 जुलाई को ही हुई है। जो द्रौपदी मुर्मू है वो संताल जनजाति से आती है। जब राष्ट्रपति शपथ लेते हैं तो उन्हें 21 तोपों की जो है सलामी दी जाती है। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, आपको पता है दोस्तों, चुनाव जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उसके द्वारा करवाया जाता है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो वर्तमान में राजीव कुमार हैं और एक अन्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रमाण पत्र पे अपने सिग्नेचर करते हैं। जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने संसद के केंद्रीय भवन में अपनी शपथ ली। और जो राष्ट्रपति शपथ लेता है तो संविधान के तीन शब्द होते हैं, यहाँ सिर्फ एक शब्द लिखा गया है। संविधान के तीन शब्द होते हैं, एक होता है परिरक्षण, एक होता है प्रतिरक्षण और एक होता है संरक्षण। इसको लेकर कई बार पॉलिटी में सवाल पूछ लिए जाते हैं दोस्तों के शब्दों से बताइए कि कौन कौन से शब्द आए हैं राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित। तो तीन शब्द हैं, परिरक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है देख रेख करना, संविधान की देख रेख करेगा। ठीक है राष्ट्रपति। परिरक्षण का मतलब है उसकी रक्षा करना, मतलब सभी तरीके से रक्षा करना। और जो प्रतिरक्षण है, प्रतिरक्षण मतलब शत्रुओं से रक्षा करना। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रपति है, तीन ये वर्ड है, आपको शब्द से याद रखने चाहिए। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आरपीसी के द्वारा, विशेषकर आरएस प्री वगैरह में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये जो न्यूज है ये संबंधित है कंगारू कोर्ट से। दोस्तों भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं एन वी रमन्ना साहब, उन्होंने जो अपने देश में मीडिया ट्रायल होता है, यानी कि किसी व्यक्ति पे आरोप लगता है और मीडिया उसको दोषी मान लेता है, चाहे वो शाहरुख खान के बेटे के केस में हुआ हो, या फिर आप जो है रिया चक्रवर्ती के केस में हुआ। मतलब कोर्ट ने सजा सुनाई नहीं सुनाई उससे पहले ही उसका मीडिया ट्रायल कर लिया जाता है। तो अ, इस तरह से किसी व्यक्ति को असंवैधानिक तरीके से और गैर कानूनी तरीके से किसी व्यक्ति को सजा सुना देना या उसे अपराधी घोषित कर देना, ये एक तरीके का मतलब उसको संज्ञा दी जाती है कंगारू कोर्ट की। मतलब जैसे कंगारू होते हैं उछल कूद करते हैं, वैसे ही जो मीडिया है वो न्यायाधीश का काम करता है, उछल कूद करता है। तो सीजे एन वी रमन्ना ने ये कंगारू कोर्ट शब्द का यूज किया है। तो इनको लेकर देखो आर एस मेंस में भी जो एन वी रमन्ना साहब हैं उनके कथन को लेकर सवाल बना था मेंस में। तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन और बन जाए। दूसरा, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द कंगारू कोर्ट का मतलब क्या होता है, तो वो असंवैधानिक या गैर कानूनी तरीके से किसी को सजा सुना देना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये समझते हैं मंकी पॉक्स से। दोस्तों आपको पता है कि मंकी पॉक्स जो बीमारी तेजी से भारत में फैल रही है, दिल्ली में भी कल केस मिला है, तो उसके थोड़े लक्षण वगैरह देख लेते हैं। तो जो मंकी पॉक्स है उसके लक्षण चेचक जो बीमारी थी पहले उसके जैसे लक्षण होते हैं। तेज बुखार आता है, इसमें आपकी जो मांसपेशियाँ उसमें दर्द होता है, संपूर्ण शरीर में आपके चेहरे से लगाकर हाथ पाँव सब तक चकते हो जाते हैं, आपको खांसी होती है और आपको थकान का अनुभव भी होता है। अब इसकी बात करें दोस्तों, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है, लक्षणों के आधार पर ही इसका इलाज किया जाता है। इसका जो असर है 2 से 4 सप्ताह यानी कि 14 दिन से लगाकर 28 दिन तक जो शरीर में देखने को मिलता है। तब तक आपको आइसोलेट रहना पड़ता है। संक्रामक बीमारी है, सलाइवा जो होता है, थूक होता है, उससे ये फैलती है। आप संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं हवा के थ्रू, मतलब जो है ये आपके नाक आँख से आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है। तो थोड़ा सा स्मोकी पॉक्स चूँकि अब गंभीरता की ओर बढ़ रही बीमारी,
तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए और सावचेत भी रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये समझते हैं डॉक्टर सुदीप सेकर से। डॉक्टर सुदीप सेकर हैं, कनाडा के हैं और भारतवंशी है, मूल रूप से भारतीय हैं। उनको रिसर्च के क्षेत्र में यानी अनुसंधान के क्षेत्र में ग्लोबल यानी वैश्विक अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो पूछा जा सकता है हाल ही में किस भारतीय को, किस भारतवंशी को रिसर्च के क्षेत्र में ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर सुदीप सेकर जो कनाडा के हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये सम्मानित हैं ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप से। दोस्तों जो कह सकते हैं आंखों से डिसेबल होते हैं, उनके लिए जो है T20 जो क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है और ये आयोजन किया जाएगा 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस से नई दिल्ली में। तो थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। अगली जो दोस्तों न्यूज है वह समझते हैं करुणा जैन से। दोस्तों करुणा जैन है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विकेट कीपर बल्लेबाज थी और उन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट का फैसला ले लिया। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं करुणा जैन है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की MS धोनी थी यानी विकेट कीपर थी। कैप्टनशिप तो नहीं संभाली थी उन्होंने, लेकिन विकेट कीपिंग जरूर की थी। दोस्तों अब आप एक चीज़ आपको बतानी है, वैसे ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। वो दोस्तों ये कि हाल ही में भारत की जो झंडा संहिता है, फ्लैग जो संहिता है, कोड ऑफ फ्लैग्स है, उसमें जो है बदलाव किया गया है। तो वो क्या बदलाव किया गया है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए आप दोस्तों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।